बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज के लेक्चर में हम सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल किसको कहते हैं, किस तरह की शक्ल को सर्कल कहते हैं और सर्कल के रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने जो है एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, कंपास की मदद से, पुरकार की मदद से। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और इस तरह हम जो है वो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है, सर्कल को हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज अ प्लेन। अ सर्कल इज अ प्लेन figure. A circle is a plane figure bounded by one fixed, ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं सर्कल को। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर है, बाउंडेड बाय अ वन फिक्स्ड लाइन, बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड लाइन such that all straight lines all straight lines drawn from a fixed point within it, drawn from a fixed point within it to the bounding line are equal, are equal। ये हमारी डेफिनेशन है सर्कल की। ठीक है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर है, बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड लाइन, जो कि बाउंड किया होता है किससे? एक प्लेन लाइन से, एक स्ट्रेट फिक्स्ड लाइन से। ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है और कर्व्ड है। ठीक है, बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन। यहाँ पे ये क्या हो, कौन सी लाइन है? कर्व्ड लाइन है ये। ठीक है, वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये कर्व्ड लाइन है। ठीक है, वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन सच दैट, और इस तरह से कि दैट ऑल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद इन इट, फिक्स्ड पॉइंट विद इन इट टू द बाउंडिंग लाइन आर इक्वल। वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कौन सा है? वो दायरा का मरकज है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई भी जो सर्कल है वो एक ऐसी बंद शक्ल है। ठीक है, जो कि किससे बनी होती है? आ फिक्स्ड कर्व्ड लाइन से। ठीक है, आ फिक्स्ड कर्व्ड लाइन। और अगर हम देखें तो ये जो इसका पॉइंट है, इससे अगर हम किसी भी साइड पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हर साइड से इक्वी डिस्टेंट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला,
यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बंद शक्ल जो कि फिक्स्ड कर्व्ड लाइन से बनी हो, ठीक है, और उसमें उसका जो सेंटर है वो सेंटर उसके तमाम बाउंडिंग लाइन से जो है, जो भी बाउंडिंग लाइन है उस सेंटर का उस तक का फासला जो है वो इक्वल हो, तो उस बंद शक्ल को, उस कर्व्ड लाइन को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन थी। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन जो है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, सच दैट ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कौन सा है? ये सेंटर जो है। ठीक है, अगर यहाँ से हम कोई भी किसी भी साइड पे कोई लाइन खींचते हैं विद इन इट टू द बाउंडिंग लाइन, बाउंडिंग लाइन पे जब हम कोई भी लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो इस तरह की शक्ल को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम डिफाइन भी करेंगे और उनको हम जो है वो डायग्राम के ज़रिए हम उनको समझेंगे भी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो पहली जो टर्म है हमारे पास वो है रेडियस। वो क्या है? रेडियस। ठीक है, रेडियस को हम समझेंगे। एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं छोटा सा, ऐसे आपने कंपास को ले लेना है। ठीक है, और ऐसे जो है वो आपने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल आ गया। ठीक है, आपने ये जो कंपास है इसको हिलने नहीं देना। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो है ये हमारा, जहाँ पे रख के हमने कंपास को घुमाया है, ये इसका जो है वो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास जो है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर टू एनी पॉइंट। ठीक है, ये जो हमारे पास कर्व्ड लाइन है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड कर्व्ड लाइन है, यहाँ बाउंडिंग लाइन इसको कह लें, तो सेंटर से लेके बाउंडिंग लाइन तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ठीक है, ये इसको ओ कह लें, इसको सेंटर कह लें, ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओ ए है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। ये हमारे पास क्या है? रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस, द डिस्टेंस between the center, the center and any point, any point on the circle, on the circle is called radius, is called radius. Okay, the distance between the center and any point
ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये देखिए ना, यहाँ से लेके ये हमारा जो सेंटर था सर्कल का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है किसी भी साइड पे आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, किसी भी साइड का हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। अगर हम ये लाइन बिल्कुल इधर से ले जाएं सीधी बिल्कुल, ठीक है, तो ये हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रेडियस की, ठीक है। रेडियस को हम आर से, स्मॉल आर से भी शो करते हैं और कैपिटल आर से भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ये किसकी है, रेडियस की, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो ओ ए है ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब अगली टर्म है हमारे पास डायमीटर की। तो अगर हम रेडियस को मल्टीप्लाई यानी कि 2 टाइम्स करते हैं तो वो हमारे पास क्या, वो रेडियस आ जाता है, ठीक है। अगर हम रेडियस को जो डायमीटर है उसको हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो डायमीटर को डिफाइन करते हैं। अब डायमीटर क्या है हमारे पास, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा कता खत, एक ऐसा लाइन सेगमेंट दैट that passes through the center, through the center of a circle, circle, and touches at two points, at 2 points on its edges, is called the diameter of the circle, of the circle। कोई सा भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि दायरे के मरकज से गुजरे, यानी कि हमारे पास सर्कल है उसके सेंटर में से गुजरे और दायरे के दोनों एजेस को टच करे, उसको हम क्या कहते हैं, दायरे का डायमीटर कहते हैं, सर्कल का डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखेंगे कि डायमीटर क्या चीज़ है, ठीक है। कि हमने एक दायरा जो है, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक ऐसी लाइन, एक ऐसा जो है वो लाइन सेगमेंट लेना है जो कि सेंटर में से गुजरे, ठीक है, दायरे के सेंटर में से गुजरे और दायरे के दोनों साइडों को जो बाउंडिंग लाइन है उसको टच करे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी पिछले डायग्राम में भी ये बताया था कि ये हमारे पास जो है सेंटर होता है दायरे का, ठीक है। इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ओ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है, अब देखें ये जो हमारे पास सर्कल है इसमें हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरेगा और सर्कल को दोनों साइडों से टच भी करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है
आ जाएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये जो लाइन सेगमेंट है ये दायरे के सेंटर में से भी गुजर रहा है, ठीक है, और दायरे की जो बाउंडिंग लाइन है उसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है। क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास ए बी जो है ये क्या है, एक डायमीटर, इज आ डायमीटर, ठीक है। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि दायरे के मरकज में से गुजरे, which passes through the center of the circle and touches the both edges of on any side, ठीक है, and at any on any side touches both edges of the circle is called diameter of the circle, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ये इस साइड पे भी जो दायरा है इसको, सर्कल जो है इसको टच कर रहा है, और इस साइड पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। और अगली जो टर्म है हमारे पास वो है आर्क। वो हम क्या चीज़ है, आर्क, इसको हम डिफाइन करते हैं। a continuous part of the boundary of the boundary of a circle of a circle is called an arc, is called an arc। आर्क हम किसे कहते हैं, अ कॉन्टिन्यूअस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। थोड़ा सा हिस्सा ले लें, कोई भी फर्क करेंगे, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कोई सा भी हिस्सा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हम ले लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, ठीक है। कोई भी आपके पास सर्कल है उसका थोड़ा सा जो कॉन्टिन्यूस पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा जो है इस तरह के कर्व्ड हिस्सा जो है, कर्व्ड पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क की डेफिनेशन थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन है मेजर आर्क की, ठीक है। यहाँ पे आर्क के जो हैं वो दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इलेबोरेट करने के लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको जो है वो मेजर और माइनर आर्क्स दोनों जो हैं उनको हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे, और इसको हम जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास मेजर आर्क कौन सी है और माइनर आर्क कौन सी है, ठीक है। तो ये हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें हम पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा सेंटर इसका। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई सा भी यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है।
यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो हम एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम डी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, ये ए, ये बी, ये सी, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अभी बात करनी है मेजर और माइनर आर्क की, ठीक है। मेजर और माइनर आर्क की हम बात करेंगे। अगर हम इस पॉइंट से लेके, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें सेंटर से, और सेंटर को हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो ये जो हमारे पास पार्ट आएगा, ये जो कॉन्टिन्यूस पार्ट आएगा, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? माइनर आर्क। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसको कहते हैं कौसे सगीरा, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको? कौसे सगीरा, ठीक है। ये हमारे पास जो आर्क आ गई है, ये हमारे पास कौन सा आर्क, ये वाला जो हिस्सा आएगा, ये वाला, ये जो पार्ट है सर्कल का, ये हमारे पास है माइनर आर्क, ठीक है। बात तो अभी हम वैसे डिफाइन कर रहे थे मेजर आर्क को, लेकिन चूंकि यहाँ पे सर्कल जो है वो हमने ड्रॉ किया है, तो मैं सोच रहा था कि आपको दोनों जो आर्क्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है। ये माइनर आर्क है, ठीक है। और बाकी जितना भी आपके पास जो हिस्सा बचा है सर्कल का, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क, ठीक है। इज कॉल्ड मेजर आर्क। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है, ये हमारे पास माइनर आर्क का है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बी पॉइंट से लेके इसमें डी भी आ रहा है, और डी से सी तक का जो फासला है, ये सारे का सारा जो फासला है, ये क्या है हमारे पास? ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो बी और सी है, ठीक है, बी और सी जो है, ये जो आर्क है, ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क है, ठीक है। माइनर आर्क। और उसके बाद ये बी डी सी जो है, बी डी और सी, ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क, ठीक है। बी डी सी, ये जो मैं साइन डाल रहा हूँ, ये वाला कर्व साइन, ये हमारे पास आर्क का है, ठीक है। और ये बी डी सी जो है, ये किसको शो कर रहा है? ये मेजर आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम, इन दोनों को हम आगे जो है वो डिफाइन भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ से लेके बी और सी का जो डिस्टेंस है, ये क्या है? माइनर आर्क, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है, ये क्या है हमारे पास? मेजर आर्क है, ठीक है। मेजर आर्क। अब मेजर जो है, ये हम बड़े के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मेन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अ मेजर आर्क इज द longer arc connecting two endpoints, two endpoints on a circle, on a circle। और ये भी आपने चीज़ याद रखनी है, द मेजर ऑफ एंगल, ऑफ अ मेजर आर्क ऑफ अ
major arc is greater than 180 डिग्री। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। पिछले डायग्राम में हमने देखा था ना, जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ की थी, उसमें हमारे पास जो बी डी सी था, बी डी सी हमारे पास एक जो है वो मेजर आर्क थी, ठीक है। बी डी सी इज अ मेजर आर्क, ठीक है। अ मेजर आर्क इज द लॉन्गर आर्क कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। हमने अभी देखा डायग्राम में कि जब एक ऐसे जो दायरा का हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो कि टू एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री, ठीक है। मेजर आर्क में हमारे पास जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, 180 से बड़ा होता है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनर आर्क की। माइनर आर्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो माइनर आर्क क्या होगा हमारे पास, माइनर आर्क, उसमें भी हमने डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। एन आर्क, एन आर्क whose measure of angle is less than 180 degree is called a minor arc। माइनर आर्क, माइनर हम छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, ठीक है। तो दायरा का ऐसा हिस्सा, एक ऐसी आर्क जिसका हमारे पास जो एंगल है वो 180 से स्मॉलर हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है। इसको हमने डायग्राम की मदद से जस्टिफाई भी किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आर्क की टाइप्स थी, मेजर और माइनर, इनको हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हम दायरे की जो अगली टर्म है, जो सर्कल की नेक्स्ट टर्म है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। अगली टर्म है हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेक्टर पे बात करेंगे हम। अगली हमारे पास टर्म है सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। अ सेक्टर, अ सेक्टर is a region of a circle of a circle which lies between which lies between an an arc and the two and the two radii। रेडियाई जो है ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। रेडियस को जब हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं रेडियाई। joining the endpoints of the arc
joining the endpoints of the arc and the center and the center. तो सेक्टर क्या है? सेक्टर इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल. सेक्टर जो है वो दायरा का ऐसा इलाका है, सर्कल का ऐसा रीजन है विच लाइज बिटवीन, जो कि कहाँ पे मौजूद है? इन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई. अभी हमने जो पीछे बात की थी मेजर और माइनर आर्क की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो माइनर आर्क है, ठीक है, चलें उसको मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ से ए बी और सी, इसके दरमियान जो हमारे पास रीजन आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल है. ठीक है, ये हमारे पास जो हिस्सा आ रहा है सर्कल का जो पार्ट है, ये जो मैंने डॉट लाइन डॉट के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये जो हिस्सा है ये क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो व्हाट इज अ सेक्टर? अ सेक्टर इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल. अ सेक्टर इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच लाइज बिटवीन एन आर्क. तो ये हमारे पास जो है ये आर्क है, ठीक है, लाइज बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई. एक ये रेडियस है आपके पास, एक ये रेडियस है आपके पास. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था रेडियस की जो प्लूरल फॉर्म है वो हमारे पास रेडियाई है. ठीक है, इन द रीजन इन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये जो हमारे पास रीजन है इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी जो है, ये जो रीजन है ये क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, द रीजन ऑफ अ सर्कल इन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये हमने सेक्टर को डिफाइन कर लिया. अब हम कॉर्ड की बात करते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है कॉर्ड. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. कॉर्ड को डिफाइन करते हैं, फिर हम इसको जो है वो डायग्राम की मदद से इलस्ट्रेट करेंगे. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट joining any two points, any two points on a circle, on a circle is called a chord. एक ऐसा कता खत, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि कोई से भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता है, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर, उसको हम उसका क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं. ठीक है, तो कॉर्ड को हमने डिफाइन कर लिया. ठीक है, अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कॉर्ड हमारे पास क्या है. ठीक है, ये हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ये सर्कल आ गया हमारे पास. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो किसी भी साइड पे हम कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा? उस, उस सर्कल का हमारे पास कॉर्ड आ जाएगा. ठीक है,
अब ये देखें, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इनको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास सी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पास डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। तो सी डी जो है, सी डी, ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्ड की डेफिनेशन होगी, इसको हमने डायग्राम की मदद से जो है वो इलस्ट्रेट कर दिया। अब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। कॉर्ड के साथ साथ में आपको एक और जो टर्म है हमारे पास, जो कि क्या है, सेगमेंट, क्या है, सेगमेंट, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं। ये हमारे पास, अब ये देखें, ये हमारे पास कॉर्ड था ना, ठीक है। सी डी जो है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो रीजन है, ठीक है, कॉर्ड और सर्कल के जो दूसरा पार्ट है, यानी कि सर्कल का जो हिस्सा है, ये वाला कॉर्ड और सर्कल के हिस्सा, इनके दरमियान जो हमारे पास पार्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, द रीजन इनक्लोज्ड, द रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास जो रीजन आ रहा है, ठीक है, enclosed between a chord and boundary of a circle is called segment, ठीक है। The region enclosed between a chord and boundary of a circle is called segment, ठीक है, segment of the circle। इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। The region enclosed between a chord and the boundary of a circle is called a segment, ठीक है। ये सेगमेंट की डेफिनेशन है। द रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड, कॉर्ड और सर्कल की जो बाउंड्री है, उसके दरमियान का जो हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। उसमें बाउंड्री में और कॉर्ड के दरमियान वाला जो हिस्सा है, जो रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारी अगली जो टर्म है वो है सीकेंट। वो क्या है, सीकेंट। सीकेंट को देखते हैं हम। सीकेंट को पहले डिफाइन करते हैं, फिर हम इसको जो है वो डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। A straight line, a straight line that intersects a circle at two points, two points is called a secant line. A straight line that intersects a circle, जो कि एक ऐसी बिल्कुल सीधी लाइन जो कि सर्कल को कट करती है, सर्कल को
इंटरसेक्ट करती है एट 2 पॉइंट्स, कोई से 2 पॉइंट पर, उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड से काफ़ी मिलता जुलता ये स्टेटमेंट है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो जो कॉर्ड है, कॉर्ड और जो सीकेंट है, इसको हम डायग्राम की मदद से जब हम देखेंगे तो ये काफ़ी जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्रॉस करती है सर्कल को। ठीक है, सर्कल को क्रॉस करती है 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, उसको हम देखते हैं किस तरह हमने जो है वो इसको लेना है। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास सेंटर आ गया सर्कल का। ठीक है, तो अब हम जो है वो सीकेंट देखते हैं कि सीकेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये जो लाइन है, इसने 2 पॉइंट्स पे दायरे को टच किया है, सर्कल को टच किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सीकेंट है। ठीक है, इसको हम इस पॉइंट को ई का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास जो पॉइंट है वो एफ है। ठीक है, तो ई एफ जो होगा, ई एफ इज आ सीकेंट। ठीक है, वो हमारे पास लाइन सेगमेंट था जब हमने कॉर्ड की बात की थी। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, लाइन सेगमेंट, लेकिन ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल, जो कि दायरे को मिलाती है 2 पॉइंट्स पे, एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सीकेंट लाइन है। ठीक है, तो कॉर्ड और सीकेंट लाइन में ये थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। वो हमारे पास जो है वो लाइन सेगमेंट था, और ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगली टर्म है वो है टेंजेंट। ठीक है, देखते हैं कि टेंजेंट क्या चीज़ है हमारे पास। टेंजेंट को पहले डिफाइन करते हैं। टेंजेंट को डिफाइन करते हैं, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन that touches the circle at a single point, externally is called a tangent. A straight line that touches the circle at a single point externally. एक ऐसी सीधी लाइन, एक ऐसा सीधा खत जो कि सर्कल को बैरूनी जानिब, बाहर की तरफ जो है किसी एक पॉइंट पर टच करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो इसी डायग्राम पर हम इसको जो है वो इलस्ट्रेट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये तो हमारे पास था जब हमने इसकी बात की, ये हमारे पास सेकेंड था। ठीक है, तो अगर हम, सेकेंड क्या है, ये दो, कोई से 2 पॉइंट्स को आपस में मिला रहा है। ठीक है, अगर हम दायरे की, सर्कल के बैरूनी जानिब एक बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो खींच दें। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दायरे को एक यहाँ पे जो है वो बिल्कुल टच कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये हमारे पास जो पॉइंट आ जाएंगे, इनको भी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको
कैपिटल जी हम दे देते हैं नेम, और ये हमारे पास एच आ जाएगा, कैपिटल एच। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है एक्सटर्नली, ठीक है, सर्कल से बाहर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है, अ लाइन विच इज टचिंग द सर्कल आउटसाइड इज एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट की डेफिनेशन थी। और आज के लेक्चर की जो टर्म है, लास्ट वाली टर्म जो है वो हमारे पास है सेमी सर्कल और हाफ सर्कल। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं और उसको भी हम इलस्ट्रेट करेंगे डायग्राम की मदद से। सर्कल से रिलेटेड जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल क्या है? एन आर्क whose measure of angle is 180 degree. Angle is equal to 180 degree is called a semicircle. It is half of a circle an arc whose measure of angle is equal to 180 degree. कोई सी जो आपके पास सर्कल है उसका ऐसा हिस्सा, उसका ऐसा आर्क, ठीक है, ऐसा कॉन्टिन्यूस पार्ट जिसका जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, उसको हम हाफ सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम की मदद से हम। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और फिर हम जो है वो ये सेमी सर्कल को हम उसमें इलस्ट्रेट करेंगे, डिफाइन करेंगे उसको, सर्कल को डायग्राम की मदद से। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, अगर हम ये हमारे पास जो है वो इसका सेंटर अगर हम देखें तो ये जो है उसके बाद ये जो हिस्सा है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास हाफ सर्कल है इसको हम सेमी सर्कल कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हाफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है? सेमी सर्कल है। ठीक है, अगर हम इधर से देखें ये भी हमारे पास सेमी सर्कल है और ये भी हमारे पास सेमी सर्कल है। ठीक है, तो एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये कौन सा? स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट एंगल के साथ जो आर्क है, तो और ये जो रीजन मिल के जो है ये क्या बना रहा है? सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल की डेफिनेशन थी। ठीक है, इसको हमने डायग्राम की मदद से इलस्ट्रेट भी किया। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं उनको हमने डिफाइन भी किया और मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से उनको हमने इलस्ट्रेट भी किया। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा,
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।